ओम शांति। आज 6 मई 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कोई भी बात लाइफ में आए, ये तो सेटलमेंट का टाइम है ना। समस्याओं की दुनिया है तो बातें तो आएगी ही। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में बातें नहीं आती। और हमारी लाइफ में बचपन से अभी तक कितनी बातें आकर चली गई। तो जैसे हमेशा आती रही है वैसे कुछ ना कुछ बातें तो होती रहेगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। लेकिन छोटी छोटी बातों में हमें मूंझना नहीं है, उलझना नहीं है। आई है चली जाएगी, ऐसा नहीं कि कभी हमेशा कोई बात रुकेगी। जैसे कहते ना कि किसी भी रात में इतनी शक्ति नहीं जो सुबह को आने से रोक सके। तो बस डिटैच हो जाना है, साक्षी हो जाना है, फेथ रखना है बाबा में, अपने ऊपर निश्चय रखना है कि कोई नहीं, सब कुछ अच्छा ही होना है। और कभी भी आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्पिरिचुअल जर्नी में अनेक तरह की सोल्स है और सबके अपने सेट ऑफ संस्कार है, पुराने संस्कार है। कई बार हम अपने ही संस्कारों को नहीं बदल पाते कितनी मेहनत करके, तो औरों से हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो बदल जाए। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करते हुए, ऐसा नहीं कि उनकी वजह से हम पढ़ाई छोड़ दें। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि दुश्मनी अगर हम बनाते हैं तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। और साथ साथ में संग का दोष बहुत खराब है। इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। ऐसी आत्मा जो नेगेटिविटी में है, जो ज्ञान पर संशय करती है, संशय की बातें करती है, ऐसा संग, चाहे वो आत्मा कितनी ही अच्छी हो, वो संग हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे संग को हमेशा हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें संशय बुद्धि बनाने का ट्राई करेंगे। उनकी बातों का प्रभाव कभी हमारे ऊपर ना हो, ऐसे संग से हमें संभाल करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। परमात्मा अनेक तरह के बैलेंसेस हमें सिखाते हैं और उसमें एक बैलेंस होता है न्यारे और प्यारे होने का बैलेंस। तो परमात्मा कहते हैं कि हम सभी अपने घर में रहते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हैं, लेकिन कई बार ये सब कुछ करते हुए हम न्यारे नहीं हो पाते, डिटैच नहीं हो पाते। उन बातों का बहुत प्रभाव मन पर रहता है, स्ट्रेस मन पर रहता है। तो बाबा कहते हैं जब हम न्यारा होना सीख लेंगे तो खुद भी खुद से राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, और जो हमारे आसपास है वो भी हमसे राजी रहेंगे। और साथ साथ दिल हमारी सच्ची होती है तो साहिब भी उन पर राजी रहता है। मतलब जिनकी दिल सच्ची है उन पर परमात्मा हमेशा राजी है, लेकिन दिल में खोट है तो फिर बाबा का दिल हम नहीं जीत सकते। तो बाबा कहते ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। क्यों फैसला कर सकते हैं? क्योंकि डिटैच्ड है ना, न्यारे हैं, इन्वॉल्व नहीं है, या यूं कहे कि इंटैंगल्ड नहीं है। उन्हें किसी काजी को या वकील को या जज बनाने की जरूरत नहीं रहती कि आप सजेस्ट करो, आप गाइड करो, मैं सही हूं या नहीं हूं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस राज को हमें जानना है, कौन सा? न्यारे और प्यारे बनने का। प्रवृत्ति में रहते, घर बार संभालते, न्यारे और प्यारे रहना है। तीसरा पॉइंट है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। दुआ शब्द को तो अपने लाइफ में 1000 टाइम्स हमें अंडरलाइन करके रखना है। कुछ भी हो, दुआ कमाने का संस्कार, हर किसी को सपोर्ट करना, हर किसी की मदद करना, आगे बढ़ाना, वर्ल्ड में शांति के वाइब्रेशंस फैलाना। जिस आत्मा में कभी कोई कमी दिखाई दे उसके लिए उसको कर्स नहीं करना,
उसको फेमस नहीं करना कि इसके अंदर ये कमी है, बल्कि साइलेंटली उसको शक्तियाँ भेजना, प्रकाश भेजना, एक्सेप्टेंस भेजना, क्योंकि सारी दुनिया तो उनको रिजेक्ट कर रही है। और अगर कोई बुरा है और हम कहे बुरे हैं, तो ये तो दाग पर दाग लगाना हुआ। तो दुआएं हमें इस तरह से कमानी है, सबका हितैषी बनना है, सबका सहयोगी बनना है, तो ऑटोमेटिकली दुआ कमा सकते हैं, और ये तंदुरुस्ती का आधार है। तो आज कितने सुंदर 3 शिक्षाएं परमात्मा ने दी, जो हमें आज भी और सारे दिन में याद रखनी है। पहला है, कोई बात में मूंझे नहीं, आपस में रूठे नहीं, दुश्मनी नहीं करे, और संदोष से बहुत संभाल करे। दूसरा है, न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखना सीखना है। और तीसरा है, हमेशा सेवा से दुआएं कमानी है, क्योंकि इससे हमारी तंदुरुस्ती होती है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। हे आत्मा, चाहे सेंटर की सेवा हो, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा हो, चाहे परमात्मा का परिचय देने की सेवा हो, चाहे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा हो, तुम समझती हो ना कि इस सेवा से बहुत पुण्य मिलता है, और सेवा का चांस मिलना कितने बड़े भाग्य की निशानी है। ये सेवा तुम्हें तंदुरुस्त बनाएगी, मन को खुश रखेगी। इसलिए श्वासोश्वास हमें विश्व की सेवा करनी है। किसी को आगे बढ़ता देख जेलस नहीं, जबकि और उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि औरों को आगे बढ़ाने में ही हमारा आगे बढ़ना है। सबको सपोर्ट करना, प्यार देना, किसी के मन की बातें सुन लेना, किसी को सपोर्ट कर देना, ये संस्कार अब तुम्हें अपने अंदर लाने हैं, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हो। अपनी जिम्मेवारियों को बहुत प्यार से निभाते हुए उनसे डिटैच रहना है, न्यारे रहना है, और किसी बात में तुम्हें उलझना नहीं है। बातें तो आएगी ही, किसी से झगड़ा नहीं करना है, आपस में रूठना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि तुम्हें संग से अपनी बहुत संभाल रखनी है, इसमें तुम्हारी सेफ्टी और कल्याण है। शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।